हम सब लोग अपने आसपास की चीज़ों को देखकर प्रभावित हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती है और दूसरे के पास होती है, और हमें ये लगता रहता है कि हमारे पास तो ये चीज़ है ही नहीं, बस हमारी तो किस्मत ही खराब है, भगवान ने हमारे साथ बहुत ही गलत किया। जबकि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान कोई भी काम करते हैं उसमें ही हमारा भला होता है। तो आज की कहानी कौवे की कहानी है। एक कौवे को हमेशा ये परेशानी रहती थी, हमेशा वो दुखी रहता था कि मेरा तो रंग भी काला है, मेरी आवाज़ भी अच्छी नहीं है, मेरे पंख भी अच्छे नहीं है। उसे मतलब बहुत बुरा लगता था कि मैं तो बहुत ही बदसूरत हूँ। वो हमेशा उदास रहता था। एक दिन एक बगुला उसके पास आता है और वो कौवे से पूछता है कि तुम इतना उदास क्यों रहते हो, क्यों इतना तुम परेशान रहते हो। तो कौवा उसको बोलता है कि तुम मेरी बात क्या समझोगे, तुम तो इतने गोरे चिट्टे हो, मेरा रंग भी काला है, मेरी आवाज़ भी अच्छी नहीं है, कोई मुझे पसंद नहीं करता है। लेकिन बगुला बोलता है, अरे भाई तुम ऐसा मत सोचो कि तुम इतने बदसूरत हो या तुम्हारी आवाज़ ख़राब है। मैं ही कौन सा बहुत सुंदर हूँ। पहले मुझे लगता था कि मैं सुंदर हूँ, लेकिन जब से मैंने तोते को देखा है, तोता हरे हरे रंग का है, उसकी चोंच देखो तो पिंक है, कितना सुंदर लगता है। अब तो मुझे लगता है कि मैं तो एक ही रंग का हूँ, सफ़ेद रंग का। तोता देखो 2 रंगों का, इतना सुंदर लगता है, तोता बहुत सुंदर है। कौवे को उसकी बात सुनकर लगता है कि हाँ भाई, मुझसे सुंदर बगुला है तो बगुले से सिर्फ सुंदर भी तो तोता है। तो वो तोते के पास जाता है। तो कौवा जब तोते के पास जाता है, तोते को बोलता है, अरे तोते तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हारा तो हरा रंग है, तुम्हारी चोंच गुलाबी है, तुम्हें कितना अच्छा लगता होगा ना कि मैं कितना सुंदर हूँ। तोता उसको बोलता है कि सुंदर, अच्छा तो मुझे बहुत लगता था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझे अपने ऊपर बड़ा प्राउड फील होता था, मुझे बड़ा गर्व था कि मैं बहुत सुंदर हूँ। लेकिन फिर मैंने एक दिन मोर को देख लिया। जब मैंने मोर को देखा तो मुझे तो ऐसा लगा कि मोर तो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर है, तो इसका मतलब भगवान ने मुझसे भी ज़्यादा सुंदर कोई चीज़ बनाई है। तब से मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे बेकार बनाया है और मोर ही सबसे ज़्यादा सुंदर है। अब कौवे को लगता है कि ये भी सही बोल रहा है कि बगुले से सुंदर तोता है, तोते से सुंदर मोर है, तो इसका मतलब कमी तो तोते के अंदर भी है। तो वो सोचता है कि चलो मैं मोर से मिलने के लिए जाता हूँ। तो कौवा मोर के पास जाता है। वो जंगल में ढूंढता है कि मोर कहाँ है। तो उसको पता चलता है कि मोर तो जंगल में नहीं है, उसको चिड़ियाघर वाले आए थे और पकड़ कर ले गए। तो वो चिड़ियाघर में जाता है कौवा। कौवा मोर से बोलता है कि अरे मोर, तुम तो इतने ज़्यादा सुंदर हो, तुम तो दुनिया के सबसे सुंदर पक्षी हो, तुम्हें कितना अच्छा लगता होगा कि तुम दुनिया में सबसे सुंदर हो। मोर उसको रोते हुए बोलता है, अच्छा तो बहुत लगता है मुझे कि मैं बहुत सुंदर हूँ, सब मुझे बहुत पसंद करते हैं, मुझे सब देखने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसी सुंदरता का क्या फ़ायदा जो मुझे पिंजरे में बंद करवा दिया जिस सुंदरता ने। इससे तो अच्छा तुम हो, तुम्हारा रंग काला है, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, कम से कम तुम खुली आसमान में घूम तो रहे हो। मेरी सुंदरता का क्या फ़ायदा, अगर तुम सुंदर होते तो तुम भी पिंजरे के अंदर ही बंद होते। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कभी भी अपने आप को हमें दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर भगवान ने हमें जैसा भी बनाया है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। उसने हमारी भलाई के लिए हमें ऐसा बनाया है। हम दूसरों को देखकर ये सोचने लग जाते हैं कि मेरे को तो भगवान ने सुंदर नहीं बनाया है, उसको बहुत सुंदर बनाया है, आज मेरे पास ये चीज़ नहीं है, सामने वाले के पास ये चीज़ है। तो हमें ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। भगवान की बनाई हुई रचना पर कभी भी सवाल नहीं करने चाहिए। भगवान की हर रचना अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। अगर भगवान ने हमें जैसा भी बनाया है वो हमारे भले के लिए ही हमें बनाया है। रही बात हुनर की, गुणों की, वो हम अपने आप डेवलप कर सकते हैं। अपने अंदर स्किल इंप्रूवमेंट लेके आइए। रंग गोरा है, काला है, उन चीज़ों के चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़े। अपने अंदर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। जैसे हो सकता है अपने गुणों को इम्प्रूव करें, वो हमारे हाथ में होता है। तो भगवान के ऊपर सवाल नहीं उठाना है, हमें सोचना है कि चलो भगवान ने मैं जैसा बनाया अपने आप में बहुत सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अब हम अपने आप को निखारने के लिए और क्या कर सकते हैं। इसीलिए अपने स्किल्स के ऊपर वर्क करें। कभी भी भगवान के ऊपर सवाल ना करें। भगवान जो करता है हमेशा हमारे अच्छे के लिए ही करता है। थैंक यू सो मच।